वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जो हाईकोर्ट ने रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज किया विद रिस्पेक्ट टू द क्लरिकल जॉब्स, प्लस साथ में बात करेंगे कि क्या क्या जो है वो हमें फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स रहेगी और पे स्केल कितना रहेगा और किस सेक्शन के लिए जो है वो कितनी पोस्ट जो है वो हाईकोर्ट ने यहाँ पर रिलीज़ की है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो शुरू होगी 30/11/2024 से, और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 31/12/2024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना और जल्दी जितना हो सके फॉर्म भर ले, क्योंकि कई बार जो है वो सर्वर भी नहीं चलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लैरिकल पोस्ट की, तो एक ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो है 63। इसमें दो तरह की पोस्ट रहेगी, एक रेगुलर और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट। रेगुलर की अगर हम बात करें टोटल 49 पोस्ट है। इसमें अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 22, एससी के लिए अगर हम बात करें तो 8, एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 2, ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 9, प्लस साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, और पीएच यानी कि यहाँ पर जो है वो पोस्ट है 6। टोटल जो है वो ये 49 है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी जो है वो यहाँ पर पोस्टें रहेगी। इसमें भी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इस तरह से जो है वो पोस्टों को डिवाइड किया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए क्लरिकल के रिगार्डिंग, तो ये क्लियर यहाँ पर मैंशनड है कि आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, या वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्लस साथ में उसके बाद ये कहा है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि कंप्यूटर भी जो है वो पेपर में आने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा है कि आपके पास जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक होता है, प्रिंट आउट कैसे लेना है ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये सभी जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो आपका यहाँ पर जो है वो रूल्स है, जो यहाँ जो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी स्टाफ, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रमोशन कंट्रोल कंडक्ट डिसिप्लिन अदर कंडीशन सर्विसेज रूल्स 2022, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपका जो है वो पूरी सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट क्लियर होता है कि यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। तो इसमें जो है वो आप एक पॉइंट समझो यहाँ पे कि पेपर 1 होगा, यानी कि आप जो है वो एक पहले आपका प्रीलिम्स होगा, देन उसके बाद मेंस होगा। तो मेंस आपको जो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है आपका टाइपिंग टेस्ट का, और यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो ये क्लियर यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट के लिए, ये ग्रेड 3 में आएगा और ये भी ग्रुप सी में आता है। इसकी पोस्ट जो है वो 52 है टोटल। और इसमें अगर हम बात करें रेगुलर की, तो इसमें जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, और एससी के लिए इसमें 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए जो है वो 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, और पीएच के लिए जो है वो यहाँ पर 3 पोस्ट है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि पे स्केल जो है वो आपका 20,000 से लेकर 64,000 तक रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर के लिए तो 25,600 से लेकर 81,200 तक रहेगा। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपकी कम से कम 50% से ऊपर होनी चाहिए, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो इसमें से हमें 2 कंडीशंस को फुलफिल करना है। इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो ये 4 यहाँ पर मेंशन है उसमें से आपको 2 कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। या तो आपके ग्रेजुएशन में 60% से मार्क्स होने चाहिए, पोस्ट जो ग्रेजुएशन उसमें आपके 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। प्लस साथ में इन्होंने ये कहा है कि या तो आपके जो है वो +2 में जो है वो 75% से मार्क्स ऊपर हो, और 10th में भी जो है आपके 75% से ऊपर जो है मार्क्स चाहिए। तो ये जो है वो बेसिक जो है वो क्राइटेरिया है, जो कि जो है वो याद रखना है हमें जब हम फॉर्म फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैंडिडेट के पास जो है वो लाइक हैविंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट जो होंगे यहाँ पर है। ये याद रखना है कि स्टेनोग्राफी के केस में जो है वो आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में 40, और उसमें जो है वो आपको याद रखना है यहाँ पर हिंदी में भी क्लियरली कहा गया है। तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टों के लिए अगर हम बात करें स्टेनो में ही, तो यहाँ पर जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 8 हैं, एससी के लिए भी 8 हैं, और एसटी के लिए 1, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 6 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, और पीएच के लिए 3। तो टोटल जो है वो यहाँ पर 30 रहेगी, और टोटल पोस्टें यहाँ पर है 52 स्टेनोग्राफर के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट ड्राइवर की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है, और यहाँ पर जो है वो टोटल 6 पोस्टें हैं। और ये 6 पोस्टों में अगर हम बात करें तो एक एक जो है वो ओबीसी और आपका एससी की है, और 4 जो है वो जनरल की पोस्टें हैं। यहाँ पर पे स्केल जो है वो 21,300 से लेकर 67,800 तक रहेगा। और इसमें जो है वो सबसे पहले तो है मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो जरूरी है। देन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और कम से कम यहाँ पर जो है वो 3 साल पहले का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ये क्लियर है कि आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का कम से कम हो। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और प्रोफेंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन ही जो है वो ये सारा का सारा किसके अंडर होगा, जो आपके रूल्स है 2022 के। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट जो है आपका वो होगा, टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी।
देन उसके बाद पियन और ऑर्डरली या चौकीदार के, अगर सफाई कर्मचारी, इन सब की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में इंक्लूड होते हैं। और यहाँ पर जो टोटल जो वो 66 पोस्ट है। अब यहाँ पर रेगुलर भी है और डेली वेजेस पर भी है। तो रेगुलर की जो है वो 64 पोस्टें हैं और डेली वेजेस में 2 पोस्टें हैं, ये ध्यान रखना। और एक पोस्ट जो है वो एससी की है और एक पोस्ट जो है वो एसटी की है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो टोटल पोस्ट 66 है जो रेगुलर में आती है। तो यहाँ पर 31 पोस्ट है जनरल के लिए, 15 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए और एक जो है वो पीए, टोटल 64 हो गई। अब यहाँ जो पे स्केल है वो 18,000 से लेकर जो है वो 56,900 तक रहेगा। और इसके लिए कैंडिडेट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बता रखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कि आपकी +2 पास होनी चाहिए। पहला तो ये हो गया। देन उसके बाद सेकंड हो गया कि कैंडिडेट्स को जब वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो +2 के मार्क्स है उसके बिहाफ पे जो अब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और फाइनली जिसके मार्क्स, ये कहा गया है कि +2 में देख यहाँ पर कैलकुलेटेड एज पर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन +2 कैन बी कैलकुलेटेड आउट द 85 मार्क्स, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 85 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। देन उस ईयर फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर कैंडिडेट को 50% मार्क्स +2 में आए, इट विल गिवन 42.5 मार्क्स, इस तरह से। मतलब जितने आपके +2 में मार्क्स हैं उसके बिहाफ पर ही जॉब आपको मिलेंगे, +15 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेंगे जो आपको मिलेंगे फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूली। जो डॉक्यूमेंट्स की जो आपकी पूरी की पूरी वो वेरिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। लाइक किसी के पास ज़मीन कम है तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, किसी के पास एसटी का, ओबीसी का, कुछ इस तरह से यहाँ पर जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ऑलमोस्ट ये है कि आपको 85 मार्क्स के बेसिस पर ही जो है वो आपके +2 के जो मार्क्स होंगे 85 मार्क्स बनाकर जो है वहाँ से कैलकुलेट करके जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और फाइनल मेरिट जो है वो ऑलमोस्ट आपके जो है वो फाइनल सिलेक्शन करेगी। इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो रिगार्डिंग द फीस है कि जो अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो यहाँ पर है वो है 347 रुपीज़। और कैटेगरी मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे जिसमें एससी एसटी ओबीसी इंक्लूड होते हैं और एचपी के यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर जो 197। अगर कोई हिमाचल से बाहर अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसको जो है वो जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा और उसके लिए जो फीस होगी वो होगी 347 रुपीज़। देन उसके बाद यहाँ पर एज अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए जो एज है वो है 18 to 45। और अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरीज में या फिर एसटी एससी ओबीसी इन सभी में बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 50 तक रहेगी। प्लस जो एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उनके लिए भी जो है वो 18 से 50 साल जो है वो एज यहाँ पर रहेगी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है कि हमें जो है वो 31/12/2024 से पहले यानी कि आपका जो है 11:49 तक यहीं इससे बाद जो है वो फॉर्म फिल नहीं होंगे, इतने तक ही जो है वो फॉर्म फिल होंगे, जो हमें जो है वो माइंड में रखना है अपने। और आप सभी जो है वो अपने फॉर्म को भर दे। और यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि अगर कोई रिजेक्शन होती है तो उसके लिए जो है वो आपका जो है वो एक तरह से यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट वो आर ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंसर्न शैल बी कंसीडर्ड ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है जो कि इशूड होनी चाहिए प्रॉपर, तो ये ध्यान में रखना है। जो कि अगर लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो फॉर्म फिल कर रहा है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो डिस्कस करेंगे हम रिगार्डिंग द सिलेबस कि क्या क्या जो है वो एग्जाम में आ सकता है और क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से पढ़ना है वो भी हम जो है वो साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा। प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।